हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना। रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। की कॉन्सेप्ट कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक तो सिर्फ रो में कर सकते, कॉलम में नहीं कर सकते। दूसरा, रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। एक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि यार अगर दो रो को इंटरचेंज कर दो, दिस इज अ रो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ऐसा भी हो सकता है रो आई गोज टू किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज ऑल्सो अ रो ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर किसी रो में आप रो आई प्लस सम अनदर स्केलर टाइम्स किसी दूसरी रो को ऐड कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या है, एक तरह का रो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, समझते हैं इसको। तो इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए देखो इसको कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं ए स्लैश आई, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये ऐसा आ जाएगा आई स्लैश सम बी। तो यहाँ से जो बी होगा ये आ जाएगा हमारा ए इनवर्स, है ना। ये कॉन्सेप्ट को, ये चौथा की कॉन्सेप्ट, इसको यूज करेंगे, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। ए लिखा, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2, और यहाँ पे बार लगा के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, एक और हम की कॉन्सेप्ट ऐड कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे देखो, इसको समझना। ए को ट्रांसफॉर्म करके आई में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ए में जगह जगह हम लोग जीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे ये जगह जगह जीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जीरो क्रिएट हो जाएंगे तो आई में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। कैलकुलेशन भी थोड़ी सी इजी हो जाएगी, है ना। क्या लिखो, क्रिएट मोर एंड मोर जीरोस, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, R2 goes to R2 - 3R3, है ना। क्या बन जाएगा ये तो यही रहेगा, 2 - 3 5, ये 0 - 1 2 हो जाएगा, और ये 1 1 - 2 हो जाएगा। और इधर क्या आएगा, 1 0 0 0 1 - 3 और 0 0 1। सही है, एक जीरो बन गया। ठीक। और इसको समझते हैं। जैसे यहीं पे अगर मैं ये देखूं, R3 goes to एक काम करते हैं। अगर मैं R3 goes to 2 टाइम्स R3 कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, है ना। 2 टाइम्स करने से देखो फायदा क्या होगा ये समझते हैं सबसे पहले। फायदा क्या होगा, ये आ जाएगा 2 - 3 5, 0 - 1 2, और ये 2 2 - 4 आ जाएगा। दिख रहा है क्या। ये दोनों एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे, और फिर इनको माइनस कर देंगे तो जीरो भी आ जाएगा। ठीक है ना, लिखते हैं इसको। ये आएगा 1 0 0 0 1 - 3 और 0 0 2। और अब लगा देते हैं R3 goes to R3 - R1, है ना। 2 - 3 5, इनफैक्ट ये भी सेम ही रहेगा, इतना सिर्फ R3 में ही चेंज होगा। R3 क्या बन जाएगा, 0 5 - 9 -1 0 और 2, राइट। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं R1 में ये जो एलिमेंट है इसको जीरो बना दूं R2 की हेल्प से, है ना। कैसे बनाएंगे, R1 goes to R1 - 3R2, है ना। ये आ जाएगा 2 0 - 1 0 - 1 2 और 0 5 - 9। इधर आ जाएगा 1 - 3 9, 0 1 - 3 एंड -1 0 2, हाँ।
अब ऐसे कर देते हैं, R3 goes to R3 प्लस 5R2, है ना। देखो इससे फायदा क्या होगा, ये दोनों तो सेम रहेंगे, 0 - 1 2, है ना। ये भी 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, है ना। एक और 0 आ गया, तो इधर आ जाएगा 1 - 3 9, 0 1 - 3, और -1 5 -13, करेक्ट। अब इसको भी हम ज़ीरो बना सकते हैं, इसको ज़ीरो बनाएंगे हम लोग R3 की हेल्प से। कैसे बनाएंगे, R2 goes to R2 - 2R3, राइट। और ये बन जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ये लास्ट वाला भी सेम रहेगा, ये जो बीच वाला है ये हो जाएगा, R2 हो जाएगा 0 -1 और 0, और ऐसे ही सिमिलरली ये आ जाएगा 2 -9 23, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। तो ये, अब इसको भी हमें ज़ीरो बनाना है, ये बनेगा इसकी हेल्प से। तो इसको इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, R1 goes to R1 प्लस R3, राइट। 2 0 0, 0 -1 0, 0 0 1, और इधर आ जाएगा ये 0 2 -4 2 -9 23, और -1 5 -13, है ना। ये दोनों सेम आ गए। अब देखो, ये तीनों एलिमेंट्स ही बचे हैं बस, बाकी सारे जीरो हो गए। अब थोड़ा सा इजी हो गया, अगर मैं R1 को ऐसे लिख दूं, हाफ R1, एंड R2 को लिख दूं -R2, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी इधर, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और इधर क्या बनेगा, ये आएगा 0 1 -2, इधर आ जाएगा -2 9 -23, और ये तो -1 5 और -13 ही रहेगा। आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना आ गया, 0 -2 -1 1 9 5, और -2 -23 -13, नहीं है -23 नहीं आएगा, +23 हुआ है ना, गलत लिख दिया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।